खुदाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबरकत में द मिरेकल शो देखने वालों को वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद है और इससे पहले कि गेस्ट का तारुफ करवाओ और सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद जलाल पाए। जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें, कलाम के वसीला से बरकत पाए। यीशु मसीह के वसीला से मांगती और पा लेती हूँ। आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आइए आज की मरकजी आयत हम देखते हैं मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब उसकी 48वीं आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो कामिल है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि इस जहान के अंदर बहुत से आदमी आए, बहुत से शख्स आए, बहुत से लोग आए, लेकिन हर कोई जो है वो अपने अपने वक्त के मुताबिक जो है वो इस दुनिया से कूच कर गया। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा जो बनिनो इंसान बनकर आ गया, उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। आज भी वो मेरे और आपके लिए जिंदा है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से जब एक इंसान आता है तो अपनी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। तो खुदा की खादमा हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले खुदा की खादमा मैरिज से जानते हैं कि एक औरत होते हुए, एक इंसान होते हुए किस तरह से खुदा ने उनको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। आइए जानते हैं खुदा की खादमा सिस्टर मैरिज से। सबसे पहले आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं और जानना आपसे ये चाहती हूँ कि बहुत सी खवातीन जो है वो अपने घरों के अंदर मसरूफ रहती है। बहुत सारी खवातीन जो है वो इग्नोर हो जाती है, उनको इज्जत नहीं दी जाती। किस तरह से यीशु अल मसीह ने अपनी खिदमत के लिए आपको चुन लिया? यीशु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। जी सलाम। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ सिस्टर जी की, पास्टर जी की, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन के नाम को देती हूँ। और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने नाम के लिए चुना। मैं एज अ वर्शिपर लीडर अपने चर्च में काम कर रही हूँ और FGA थियोलॉजिकल
हमारे साथ मौजूद है। बहन रवीना, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। Thank और you, एक Mr. मदर होते हुए मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है बाइबल को टाइम देना, घर को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, शौहर को टाइम देना और फिर चर्च के साथ रफाकत रखना। आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छी खिदमत कर रही हैं। आपकी मतलब अगर मैं अपनी गवाही से करूं तो गवाही बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने अपने ससुर के वसीला से जो है मैं खिदमत में आई और पाकों के बारे में जाना क्योंकि मैं कैथलिक से ताल्लुक़ रखती थी, कैथलिक मिशन से, और मुझे रूल कुछ के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अच्छा, बिल्कुल मैं इसमें मतलब खाली थी। तो जब मैंने अपने ससुर के वसीला से रूल कुछ के बारे में जाना और खिदमत के बारे में जाना, शादी हुई तो उन्होंने अपनी बहुत सारी गवाहियां हमारे साथ शेयर की कि मैं किस किस तरह से खिदमत में मैंने खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। तो इससे जो है मेरा दिल जो है ना और ज़्यादा खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी में बढ़ा। और अगर आपकी इजाज़त तो मैं छोटी सी गवाही 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगी। उसका बपतिस्मा होने वाला है, वो दुआ में आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, अल्फाज बोलना शुरू हुए हैं। तो उन्होंने उनको आवाज़ दी तो मैं दरवाजे पे आ गई और मैंने समझा शायद मुझे आवाज दी है। मैं जब आई तो दरवाजे पे आके जब मैंने उनको दुआ करते देखा तो मसा से भर गई और मेरे आंसू बहना शुरू हो गए और मैंने कहा खुदावन जैसे ये दुआ कर रहे हैं मुझे भी ऐसे दुआ करना सिखा। तो जब मेरे ससुर ने आंखें खोली तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा बेटा इधर आके बैठो, और अभी उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और फागुर का बपतिस्मा मुझे हो गया।
हम एक ही घराने में हैं और मसीह के नाम को जलाल है कि हम मिलकर खिदमत कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं। और उसके अलावा अगर मैं अपनी फुफ्फो की सास की बात करूं तो हर बात में, हर कोई भी काम हो तो वो मेरे साथ खड़ी होती हैं। अगर मैंने सेमिनरी जाना है तो उन्होंने सब कुछ मेरे लिए करके रखना है, और अगर आना है तो उन्होंने तब भी जी बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी खिदमत का सारा क्रेडिट जो है वो इनको जाता है। वेरी नाइस, ये बहुत खूबसूरत बात है। और जितनी भी सास और बहू भी देख रही है, एक दूसरे की इज्जत किया करें, प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें। और दिल से मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जब दोनों रूहानी होते हैं तो फिर बहुत अच्छा सिस्टम चल जाता है। अच्छा लेकिन जब एक रूहानी होता है, एक जिस्मानी होता है, तो हमेशा जो है ना क्लैश रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसी आपकी खिदमत थी, आपका मतलब कि रूहानियत की जिंदगी थी, आगे से खुदा ने आपको बहू भी जो है वो खुदा के वैसे ही नाम पे प्रोवाइड चला। कर दिया। तो खुदा की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम बहुत कुछ और भी जानेंगे और भी सीखेंगे। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show. Welcome back after the short break. आप देख रहे हैं The Miracle या आपकी मिनिस्ट्री बड़ी है, या जो भी खिदमत खुदावन ने आपके लिए रखी है, अगर खुदावन ने आपको चुना है, अगर वो डायरेक्शन, अगर वो विजन खुदावन ने आपको दिया है, तो कोई भी आपकी मुखालफत नहीं कर सकता। अगर आपकी मुखालफत हो रही है तो खुदावंद आपकी जंग लड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बनी कोरा ने मूसा की मुखालफत की और मूसा ने
जो है वो गारत हो गया। फिर बनी कोरा का खानदान कैसे बच गया, जो खुदावन की वर्शिप करने वाला था, जिसका जिक्र हमें ज़बूर 42 में, ज़बूर 44 में, ज़बूर 45 में, 46 में, 47 में, 48 में हमें खुदावन के इन खादमीन का जिक्र मिलता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बात खुदा का कलाम भी हमें रिवील नहीं करता कि ये लोग कैसे बच गए और कैसे खुदावन ने उनको इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा, ये खुदावन ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो जिसे चाहता है वो इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदा की खादमा महबूश के लिए। और बड़ी खूबसूरती के साथ बता रही थी मूसा के ताल्लुक से कि कैसे खुदा की कामलियत जो है वो मूसा के अंदर आ गई और खुदा ने मूसा को अपने काम के लिए चुन लिया। आइए जानते हैं खुदा की खादमा बहन रुबीना से भी कि वो खुदा के कलाम के बारे में क्या बयान करने वाली है। हमारे साथ रहे, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है वो बेतसी नहीं लौटता, बल्कि जिंदगियों के अंदर जो वो काम करता है। जी सिस्टर जी, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे जी। और देखेंगे 28 आयत से। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ जो शरीर जानता ही नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो नए अहदनामा में पालूस रसूल को हम देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह से जो है लोग उसके खिलाफ थे, अज़ाए इंसानी हो रही थी, और किस तरह से खुदा के जो रसूल थे, खिदमत गुजार थे, किस तरह से वो जुल्म सितम सह रहे थे, लेकिन वो अपनी बात से कभी हटते नहीं आते। वो गवाही देने से, वो यीशु का कलाम सुनाने से डरते नहीं थे। और हम इसी तरह यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं कि यीशु
आपके साथ दुआ करते हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा और बरकत भी देगा। आए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम दुआ करते हैं आपके लिए। ते मेहरबान जिंदा शाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदाम। आज के प्रोग्राम के वसीला से हम चाहते हैं कि सारा इज्जत जलाल तुझे मिले खुदा। और जब तेरी खादमों ने खुदाम कलाम की मनादी की है खुदा, तो तेरे कलाम से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदा। और जितने भी लोग अब परेशान है, कमजोर है, लाचार है, रो रहे खुदा, बीमारी की हालत में पड़े खुदा, इनकी हर तरह की बदन की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। तेरी बेटी महविश के साथ, रुबीना के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा, हम तीनों बाह मिलकर खुदा तेरे लोगों के लिए तेरे जोर को, तेरी ताकत को, तेरी दलेरी की रूह को मांग लेते खुदा। क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ और बीमार कहे कि मैं तंदुरुस्त हूँ मेरे खुदा। तो यीशु के नाम से खुदा जो बीमार है उनके लिए हम तंदुरुस्ती को मांग लेते खुदा। हर तरह की सर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, छाती की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। अगर किसी के मैदे में अल्सर है मेरे खुदा, हर तरह की मैदे की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। जो बाज है मेरे खुदा, कि उनको औलाद की बरकत अता कर दे खुदा। जिनके दिल में कमजोरी आ गई है खुदा, दिल के वॉल बंद है खुदा, तरह तरह की दिल की बीमारियां, इनके दिलों को यीशु के नाम में नया कर दे खुदा, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। जिनके गुर्दे काम नहीं करते खुदा, उनको शिफा बख्श दे खुदा। जिनके फेफड़ों में पानी पड़ गया खुदा, हर तरह की फेफड़ों की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। जिनकी आंखों में इस्मानी बाप धुंधलापन है, मिन्नत करती खुदा कि उनकी आंखों को तू नया कर दे खुदा, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियां देने वाले बन जाए खुदा। जो चारपाई पर पड़े हैं, व्हील चेयर पर है, मंजी पर है, यीशु के नाम से तेरी कुदरत इनके बदन में काम करे खुदा, ताकि अपनी मंजी से उठ खड़े हो खुदा और ये तेरे गवाह बन जाए खुदा। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल पे, और तू आज भी जिंदा खुदा है खुदा। तो उनकी जिंदगी में मौजे का काम कर, कुदरत का काम कर, ताकि ये तेरे गवाह बन जाए खुदा। और मिन्नत करती खुदा, जब बदरू गिरफ्तार है उनको आजाद कर दे खुदा। जिनके घरों के अंदर बेरोजगारी है, गुर्बत है, तंगी है, कर्जा है, तेरे यीशु के नाम से जाता रहे खुदा, ताकि ये तेरे नाम से बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए मेरे खुदा। जिनके रिश्तों में रुकावट है खुदा, हर तरह की रुकावट तेरे नाम से जाती रहे खुदा। और देख खुदा, तू कुदरत का खुदा है, तू मौजज़े का खुदा है खुदा। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है खुदा, तो फिरके है, जुदाइयां है, बिदते हैं खुदा, उनके लिए हम तेरी इलाही मोहब्बत की दुआ मांग लेते खुदा, ताकि इनके घरों के अंदर तेरी मोहब्बत झलकती हुई नजर आए खुदा। और ये जहां पर भी जाए तेरे बेटे और बेटियां कहलाए खुदा। इनकी जिंदगियां तेरे नाम से तब्दील हो जाए खुदा। जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, जो रो रहे हैं, जो तन्हा है मेरे खुदा, तू वो खुदा है जो तन्हा को खानदान बख्श देता है खुदा, और बेसहारा को सहारा दे देता है खुदा। जिनके पास रोजगार नहीं है खुदा, जिनके पास नौकरियां नहीं है, बिजनेस नहीं है खुदा, तूने रोजगार उतार कर खुदा, ताकि ये तेरे गवाह बने और जलाल तेरे नाम को दे सके खुदा। तेरी बेटी रुबीना के लिए तेरी बरकत चाहती खुदा, तेरी बेटी महविश के लिए तेरी बरकत चाहती खुदा। तू और ज्यादा इन्हें हिकमत उता कर खुदा, बरकत उता कर खुदा, ताकि ये बहुतों के लिए तेरी निजात का सबब बन जाए खुदा। इनके वसीला से बहुत सी रूहों की नौबत तौबा तक पहुंचे खुदा, और ये दुनिया के कोने कोने में जाकर तेरी खिदमत करने वाली बन जाए खुदा। तेरी बेटियां अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, घराने के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए बरकत का सबब बन जाए खुदा। आज की मीटिंग का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे देते खुदा। आज के प्रोग्राम के वसीला से और इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ तुझी को देते हैं मेरे खुदा। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। किंग टेलीविजन के लिए, मर्दे खुदा पास्टर जॉन के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। तो अपने सुरमा को कसरत से बरकत अता कर खुदा। हमारी जिंदगी में हमारी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी पूरी हो खुदा, ताकि जैसा तू चाहता है, जहां पर चाहता है, तू अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर खुदा, ताकि हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से आसमानी बाप तेरे नाम को हम जलाल देते हैं, और तू ही सिर्फ और सिर्फ नजर आए और जलाल तेरे नाम को मिले। मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया है, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इसके साथ साथ बाजी रुबीना आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मुझे पर्सनली तौर पर आपके साथ रफाकत करके बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपके साथ हो। भाई बहन महविश आपको भी खुदा बरकत दे और ज्यादा
मेरी ये दुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खुदा आपको दुनिया में लेकर जाए, आमीन। दूसरी कौमों में, दूसरे मुल्कों में लेकर जाए, ताकि आप वहां पर भी जाकर इसकी खिदमत करें। और अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी खुदा ने मौजे का काम किया है, शिफा का काम किया है, बरकत का काम किया है, स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, जरूर हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।